हाय गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए 9 एंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे पुल बैक पे एंट्री लेना है। दिस इज साक एक्सचेंज मोबाइल एप्लीकेशन। ये भी एक A5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, इंडिया लोएस्ट कॉस्ट एक्सचेंज। यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं कि मेकर का 0.016%, टेकर का 0.040%। आप किसी भी एक्सचेंज के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर फंड्स ऐड करके 9 एंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ। आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर फंड्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए IMPS के माध्यम से इजीली फंड ऐड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड नेट बैंकिंग में लॉगिन किया और 10,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इजीली यहाँ पर आ चुके। लेकिन यहाँ पे एक फीचर है कि आइनर वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फ्यूचर वॉलेट में फंड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो चार्ट है वो चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले मार्केट बटन पे क्लिक करके मैंने जिस क्रिप्टो में ट्रेड करना है, जैसे कि इथेरियम, USDT, तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देखिए ट्रेड सेक्शन पे हम आ चुके हैं। उसके साइड में है चार्ट्स पर क्लिक करो तो चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 1 आवर टाइम फ्रेम में कर दिया। अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो स्लाइडली बुलिश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। EMA क्रॉस करके आप सर्च करो, EMA क्रॉस। तो EMA क्रॉस देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी और सेटिंग आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इनपुट्स में लॉन्ग जो है वहाँ पर 21 कर दो, 26 की जगह। एंड ओके डन। इस स्ट्रैटेजी को मैं बेसिकली इस्तेमाल करता हूँ जब ट्रेंड पॉजिटिव हो, मार्केट इज गोइंग हाई, देख सकते हो। उसके बाद रिट्रेस लेके एटलीस्ट 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तब जाके हम एंट्री लेते हैं विथ प्रॉपर SL। और एंट्री लेने के टाइम देखो कि प्रीवियस जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के आसपास आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रीवियस जो स्विंग हाई बनाया था ना, उस हाई को टच कर रहा है एंड एक हैमर जैसे कैंडल भी बन रहा है और ये 9 एंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी मिल रहा है। दैट्स वाई हम छोटा सा SL रख के यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हम गलत हो सकते हैं क्योंकि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:4 है। अगर 10 पॉइंट SL ले रहे हैं तो 40 पॉइंट हम टारगेट रख रहे हैं, तो SL हिट हो सकता है, बट इट्स ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एंट्री लेके आपको दिखाते हैं। तो चलिए XRP में भी देखोगे, XRP ऑल्सो लुक्स बुलिश और ये रिट्रेस लेके 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आया था, लेकिन अभी ये थोड़ा ऊपर है। तो अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी XRP में ट्रेड नहीं बनने वाला। BTC स्टिल 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। BTC की अगर चार्ट देखोगे और ट्रेंड बुलिश रिट्रेस लेके आ रहा है तो यहाँ पर भी बनेगा, बट मैं यहाँ पर देखिए BTC का मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 91235 में कितना भी कम क्वांटिटी डालूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट मार्जिन, क्योंकि हमने फ्यूचर में फंड्स को ट्रांसफर ही नहीं किया। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले फ्यूचर वॉलेट में पैसा होना चाहिए। तो अभी मैं फंड सेक्शन पे क्लिक किया, देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस 10,000 रुपीज। तो इसको हमको क्या करना है कि फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड देन जितने अमाउंट का रिस्क लेना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो सकते हैं कि आपके वॉलेट में 5 लाख रुपीस है, बट 1 लाख रुपीज से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते। तो क्या होगा, अगर लिक्विडेशन प्राइस को हिट कर देते हैं, कि आपने ऑटो टॉप को भी एनेबल करके रख दिया था, तो अगर स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं लिक्विडेशन प्राइस को, तो आपका जो फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस है वो अफेक्ट होंगे, ना कि आइनर वॉलेट में। तो मैं यहाँ पे 8,000 रुपीज़ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, 8,000 ओनली। 2,000 रुपीज़ अभी भी अवेलेबल आइनर वॉलेट में है। फ्यूचर वॉलेट में 8,000 रुपीज़ से हम यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इथेरियम में कर रहा हूँ, BTC में नहीं। तो इथेरियम में मैं यहाँ पे बाई करूँगा। सबसे पहले साइड चूज़ कर लिया, लिमिट प्राइस डालूंगा, लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर लिवरेज 100x सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लिवरेज आपको 100x नहीं करना। मैं 8,000 बेसिकली ऐड किया जस्ट वीडियोस बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेवरेज गाइस आपको 10 to 25x, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, अदरवाइज एक SL जाएगा, आपका कैपिटल गायब, वाइप आउट हो जाएगा सारा। लिमिट प्राइस दे देते हैं जिस प्राइस में मैं एंट्री लेना चाहूँगा। क्वान्टिटी 2.66 इथेरियम मिल रहा है। लॉन्ग प्रेस कर देते, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। जो ओपन ऑर्डर में आया ना पेंडिंग में, जब मार्केट प्राइस हिट करेगा तब एग्जीक्यूट होगा, उसको कहते हैं मेकर ऑर्डर। और मेकर ऑर्डर में चार्जेस बहुत कम लगते हैं, 0.016। चार्ट के ऊपर भी आके देख सकते हो कहाँ पर प्लेस है। एंड थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अभी अगर फंड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो कि आइनर वॉलेट में हमारा 2,000 रुपीज़ है। 2,000 रुपीज़ को हम फ्यूचर वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं। तो क्या इसे सिंपल ट्रांसफर बटन पे क्लिक करो, अमाउंट भर के ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट में ये अमाउंट आ चुका है। अब हम उस अमाउंट से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी मैं बाद में ऐड करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे TP एंड SL, क्योंकि एंट्री लेने के बाद सबसे
इंपॉर्टेंट जो काम है वो है स्टॉप लॉस प्लेस करना। अगर आपके अगेंस्ट में मूव दे देते तो क्या होगा, आपका टोटल जो फ्यूचर वॉलेट है वो खाली हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें एंड देन एंट्री लेने के बाद ही आप स्टॉप लॉस प्लेस करें। चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करके दिखाई देते हैं कि कितना इथेरियम आ रहा है। 0.835 इथेरियम आ रहा है। लिमिट ऑर्डर के साथ ही प्लेस करते हैं गाइस। लिमिट ऑर्डर में बहुत चार्जेस कम लगता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओपन ऑर्डर से आप देख सकते हो, ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 2.66 इथेरियम 3131 यूएसडीटी में हमने एंट्री लिया है। अब मैं आपको चार्जेस समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना चार्जेस लगा, मेकर फी 1.57.61। सबसे पहले आपको ऑर्डर वैल्यू समझना होगा। ऑर्डर वैल्यू को नॉशनल वैल्यू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस जो है, जिस प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2.66 मल्टीप्लाई 3131, तो यहाँ पर कैलकुलेटर से दिखा रहा हूँ, तो 8347। और ये ऑर्डर मेकर ऑर्डर था। मेकर ऑर्डर मतलब लिमिट ऑर्डर के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है, पेंडिंग में था उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है, दैट्स वाई ये मेकर ऑर्डर। और मेकर ऑर्डर में चार्जेस लगता है 0.016%, तो 1.33 चार्जेस हो गया। और इसके ऊपर 18% जीएसटी गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा क्योंकि A5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। तो यहाँ पर देख सकते हो 18% जीएसटी, तो इसको टोटल कर दो तो यहाँ पे आ रहा है 1.57। तो 1.57 देख सकते हो यहाँ पे हमारा चार्जेस लगा। इस तरह आप चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसके ऊपर और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस डन हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रेफर कर सकते हो। और गाइस, आप अगर उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, इसके साथ बुलिंजर बैंड का भी कोर्स है। यहाँ पर एक कंटेंट में आओ, क्रिप्टो फ्यूचर्स ब्लूप्रिंट, जैसे कि देख सकते हो 2000 रुपीज़ कोर्स है, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए या फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रेफर कर सकते हो। एंड अगर इंडियन ब्रोकर में अगर आपको किसी को रेफर करना है तो उनके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको मदद करेगा। यहाँ पर प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्ड है। तो अभी चल रहा है 431 के आसपास अभी प्रॉफिट। यहाँ पर हम अभी टीपी एंड एसएल पे क्लिक करके स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन इट्स ओके। अभी सबसे पहले स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। 3121 पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। स्टॉप लॉस हम $35 रिस्क ले रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 4 दैट्स मीन $140 हमको टारगेट चाहिए। ठीक है, चाहे हमारा एसएल हिट हो कोई बात नहीं। चलो 3167 कर देते हैं। 1:3.5 रिस्क एंड रिवॉर्ड है, 4 से थोड़ा सा कम। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं करना है। अगर आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री नहीं बन रहा है, थोड़ा सा नीचे लो, लेकिन आपको 1:4 एटलीस्ट मेंटेन करके ट्रेड करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करो, मत लो अदरवाइज। इस तरह की चीज़ें ज़रूरी है। माइंडसेट बिल्ड करिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके फ्यूचर में कुछ बनेगा। अदरवाइज आप सिंपल स्ट्रैटेजी पे फोकस करते रहोगे बट साइकोलॉजी पे नहीं, तब कुछ नहीं बनेगा। आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ पर टारगेट। एंड लेट्स सी, अब हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ओके, सो गाइस अभी देखोगे 2500 इंडियन रुपीज़ में, एंड यूएसडीटी में देखोगे ना $28 के आसपास मिल रहा है। ओके, लिक्विडेशन प्राइस देख सकते हो कहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस है 2300 अभी चल रहा है। प्रॉफिट थोड़ा सा इंतजार करते हैं, 2-3 पॉइंट ही अभी मिल रहा है। ओके, हे गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया है। ये देखिए नीचे आ गया था, एसएल हिट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे की ओर आ गया था। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री दिखाते हैं, मिडिल वाला। यहाँ पर ये देख सकते हो कि $50 के आसपास हमारा लॉस हो गया है। ओके, क्योंकि मार्केट तेज़ी से आया था, दैट्स वाई स्लिपेज देखने को मिला। यहाँ पर हमारा एंट्री था, देख सकते हो 3131 पे एंट्री लिया गया था। उसके बाद 0.80 इथेरियम 3132 पे एंट्री लिया था। चार्जेस देख सकते हो, हमने एंट्री लिया था 9:38 पे। बट यहाँ पर जो एग्जिट हो रहा है आप देख सकते हो कि 12:38 AM हमारा एसएल हिट हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पर टेकर फीस लगा, क्योंकि इंस्टेंट मार्केट प्राइस डाल के रखा था। तो दैट्स वाई जैसे हिट हुआ तो मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। चार्जेस लगते हैं 0.040, बट अदर्स एक्सचेंज के साथ अगर कंपेयर करोगे तो उनका चार्जेस 0.050, तो और ज़्यादा लग जाएगा। एंड इसके ऊपर 10% डिस्काउंट आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, $50 के आसपास गया। ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं किया है।
देखिए एवरी टाइम काम करेगा इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखोगे आप खुद हार्ड फील करोगे एंड देन स्ट्रैटेजी को ब्लेम करोगे। कोई भी स्ट्रैटेजी है कि 100% काम करता है, नहीं ना। आपको एंट्री पे फोकस भी नहीं रखना है। यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड 1:4 है, तो कैसे आप इस तरह की चीज़ें उम्मीद कर सकते हो। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन वे से आपको पहले स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, उनको रिफाइन करना है, बैक टेस्ट करना है एंड देन उसको लाइव मार्केट में धीरे धीरे एग्जीक्यूशन करना है। ओके, यहाँ पे देखोगे ना 50% हमारा वाइप आउट हो गया कैपिटल, मोर देन 50%, क्योंकि हमने लेवरेज लिया 100x। हमारे पास 1 रुपीज़ है, हम बोल रहे हैं कि 100 से ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना। इस वीडियो में एक चीज़ इग्नोर करना है, लेवरेज। अदरवाइज एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। सो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लीजिए। कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। एंड अगर आपको रेफरेंट बिजनेस करना है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।